कल हमने कराया था इसका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और 1.2 का आज सॉल्यूशन कराएंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि जीरो इज़ अ रेशनल नंबर। जीरो एक रेशनल नंबर है। तो जीरो रेशनल नंबर है तो जीरो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है हमारी? रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि क्यू से डिनोट करते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, और पी और क्यू कहाँ से आएंगे? इंटीजर से। एंड क्यू भी कभी भी जीरो नहीं होगा। अब देखो ये जीरो है क्यू, तो इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो अपॉन 1। अब देखो ये भी जीरो भी आई में है और 1 भी आई में है, और हमारी डेफिनेशन क्या थी कि क्यू नीचे जो है ये डिनोमिनेटर क्या है? कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो 0/1 और लिखना चाहें 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/15 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये इसने बोला था कि कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ये एक फॉर्म हो गई, दूसरी ये फॉर्म हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, जितनी भी चाहें बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है, तो यस लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में कितने नंबर चाहिए हमें? 6 रेशनल नंबर चाहिए। 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो 6 रेशनल नंबर्स के लिए एक मैंने अल्टरनेट मेथड, सेकंड मेथड जो बताया था कल, उसमें क्या था कि जितने भी नंबर्स पूछें उसमें क्या कर दें? एक ऐड कर दें। 6 + 1 कितना हो गया टोटल? 7। तो 3 में क्या करेंगे हम? 7 का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, 7 × 21/7। और 4 में भी ऐसे ही 7 का ऊपर मल्टीप्लाई और 7 का ही नीचे मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 28/7। तो हमने 3 को क्या लिख लिया? 21/7, और 4 को कितना लिख दिया? 28/7। अब देखो ये 21 है, ये 21 है, यहाँ पे ये 21 है, और ये कितना? 28। अब 21 से 28 तक के जितने भी नंबर हैं वो लिख दो बीच में। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के कितने नंबर हो गए? इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर। और हमने पीछे बताया था कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स लाइज करते हैं। अब देखा जाए इसी तरीके को दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। जो पहला मेथड बताया था ये तो अल्टरनेट मेथड हो गया। उसके बाद है सेकंड, 3 एंड 4। देखें 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में कितने पूछे हैं? 6 रेशनल नंबर। 6 रेशनल नंबर। तो 6 रेशनल नंबर्स के लिए क्या करें? एक हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि 2 नंबर्स लेट, माना कि 3 और 4 के बीच में x नंबर है। कितना है? x है। तो हमने डेफिनेशन क्या बोली थी उसकी? x = क्या हो जाएगा? a + b/2। तो a कितना है? 3, b कितना है? 4/2, कितना हो गया? 7/2। तो 3 और 4 के बीच में कितना नंबर हो गया? 3 और 4 के बीच में कितना होगा? 7/2, 4। अब देखा जाए फिर दोबारा से लेट मान लें, अगर इन दोनों के नंबर बीच में निकाल लें और इनके बीच में निकाल लें, तो 3 इसमें फिर मान ले रहे हैं, चलो इसे x1 कर दो, जिससे कि वेरिएबल ये 3, इसके बीच में मान लिया x2, ये 7/2 है ही है, इसके बीच में ले लिया x3 और इसके बीच में ले लिया 4। अब देखो इन 3 के बीच के लिए x2 चाहिए और इनके बीच के लिए चाहिए। तो x2 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है? a + b/2, यानी a3 हो गया, ये कितना हो गया? 7/2/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? नीचे तो 2 है ही है, ऊपर एलसीएम ले लिया 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया 6 + 7, दैट इम्प्लाइज कितना हो गया? 6 × 4 = 12 और 7 मतलब 13/2, और ये 2/1 है, इसको लिख सकते हैं 1/2। दैट इम्प्लाइज कितना हो गया? ये 13/4। ऐसे ही x3 निकालेंगे तो x3 = कितना होगा? 4 + 7/2/2। अब इसको फिर अगेन सॉल्व कर लें, 2 ऊपर वाले का एलसीएम हो गया 8 + 7, दैट इम्प्लाइज सॉल्व करके कितना हो गया? 15/4। तो यानी कि जो हमारे नंबर मिले, तो जो नंबर्स मिले हमें क्या मिल गए? 3
जो x2 की वैल्यू कितनी 13/4, 7/2 हमारे पास ऑलरेडी था। उसके बाद x3 की वैल्यू कितनी 15/4 और उसके बाद में 4 सिंपल है। 3 नंबर मिल गए हमें। ये हमें पूछे कितने थे 6। अब देखो इनके बीच में निकालना हो तो लेट फिर अगेन मान ले रहे हैं 3, x3 तक तो मान गए, x4 हो गया ये 13/4, इसके बीच में फिर x5 मान ले रहे हैं, फिर 7/2 और उसके बाद में फिर x6 मान ले रहे हैं और ये हो गया 15/4 और ये बीच में x7 और ये 4। ठीक है ना। तो अब देखो फिर निकाल लेना x4 को कैसे निकालेंगे 3 + 13/4/2 सॉल्व कर लेना। x5 को निकालना हो तो कैसे मिलेंगे 13/4 + 7/2/2 इसे सॉल्व कर लेना। इसके बाद में x6 निकालना हो तो क्या करेंगे 7/2 + 15/4/2 और एक और एक्स्ट्रा निकालना चाहो तो x7 को लिख सकते हैं 15/4 + 4/2। इन्हें सॉल्व कर लेना। ये दूसरा प्रॉपर मेथड हो गया। तो पेपर में आए तो ये इसी प्रकार से करना है। ये दो रेशन नंबर्स के बीच में अगर रेशन नंबर्स पूछें तो उनमें क्या है, एक बीच में कोई नंबर मान लेना x और दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है a + b/2, क्योंकि ये वेरी भी कर सकते हैं नंबर्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना। किसी क्योंकि दो रेशन नंबर्स के बीच में क्या है इनफाइनाइट्स मैनी रेशन नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 में क्या बोला है कि फाइंड द 5 रेशन नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कर लोगे इसे। 5 में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे 6 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 6 का 3/5 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और 6 का ही 4/5 में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, या दूसरा तरीका बताया था a + b/2, उस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को अपने आप कर लेना। नंबर 4 क्वेश्चन 4 में क्या है कि पहला फर्स्ट में बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर्स क्या थे 1 था, फिर 2, फिर 3, 4 डैट डॉस। उसके बाद में जो होल नंबर्स क्या था W, ये 0 से स्टार्ट हुआ था और नेचुरल नंबर साथ में थे। तो ये पूछ रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो देखो इसमें W में क्या है 0 और एक्स्ट्रा है और नेचुरल नंबर्स तो सिंपल 0 एक्स्ट्रा है ना, तो क्या हो गया, तो पहला क्या होगा ट्रू तो हो गया, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर्स क्या है होल नंबर है। सेकंड कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब इंटीजर आई क्या था 0 था, फिर +-1 +-2 +-3 ऐसे ही। तो देखो प्लस के भी हैं इसमें, नेगेटिव भी हैं। तो ये कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। देखो अगर -1 ले लें, ये आई में है बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू W, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। इसके बाद में थर्ड में क्या है एवरी रेशन नंबर इज़ अ होल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर जो Q कैसे होते हैं P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। अब देखो अगर ये 1/2 है तो 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 0.5 हो गया। अब 0.5 W में है, W में तो भाई 0 1 2 3 4 5 में डेसिमल वाले कहाँ होते हैं, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो ये तुम्हारे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन है। बाकी क्या फिर दूसरी वीडियो आएगी 1.2 के लिए। धन्यवाद।